ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्। हरे कृष्णा मित्रों, वास्तु क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। वैवाहिक जीवन में राहु का तनाव और अवैध संबंधों का सबसे बड़ा कारण क्यों बनता है, इसकी एक श्रृंखला मैं पहले बना चुका हूं। इसका दूसरा भाग मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि आपको बता चुका हूं, कर्क लगन की पत्रिका है, नवमांश वृश्चिक राशि का है। और देखिए, इस पत्रिका में हम बात कर रहे हैं पत्रिका में कि वैवाहिक जीवन में तनाव क्यों आया, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव आया, और कौन से ऐसे योग हैं पत्रिका में जो वैवाहिक जीवन को ख़राब कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक मैं जो आपको पिछली श्रृंखलाओं में समझा रहा था वो ये थी कि राहु यदि अगर पत्रिका में चंद्रमा के साथ में विराजमान है, मैंने कुछ स्थितियों में ये चीज़ पहले बोली थी कि राहु अगर चंद्रमा की राशियों में है या चंद्रमा राहु की राशियों में है या कहीं भी एक दूसरे के नक्षत्र में ये ग्रह बैठे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे जातक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। ऐसे जातक का मानसिक संतुलन हमेशा ख़राब रहेगा, वो हमेशा डिप्रेस्ड रहेगा, हमेशा वरिड रहेगा, टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा और कहीं ना कहीं सस्पिशियस भी रहेगा, शक की नज़र से देखेगा, हर व्यक्ति को शक की नज़र से देखेगा, क्योंकि राहु चंद्रमा शक की स्थिति पैदा करते हैं। भले ही राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, दृष्टि राहु की और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अब चूँकि इस पत्रिका में राहु योग कारक ग्रह भी बना, क्योंकि 11th हाउस में है, 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है, उच्च राशि में है, राहु वृषभ राशि में है और चतुर्थेश शुक्र की राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो संभावना बहुत ज़्यादा ये होती है कि ऐसी स्थिति में यह राहु इस जातक को लाभ भी दिलाएगा, बशर्ते राहु की महादशा होनी चाहिए। अब लेकिन क्योंकि राहु जो है वो लग्नेश चंद्रमा का कट्टर शत्रु है, क्योंकि चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, चंद्रमा जात शत्रु है, लेकिन राहु चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानता है, उसके साथ में उसकी बेटर एनिमी उसको वो समझता है। तो इस स्थिति में एक चीज़ आपको देखनी है कि वैवाहिक जीवन का कारक शुक्र और बृहस्पति दोनों ही पाप प्रभाव में हैं। शनि की दृष्टि संपूर्ण रूप से गुरु पर पड़ रही है, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और शनि अष्टमेश होकर गुरु को दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि अष्टमेश शनि की गुरु पर दृष्टि पड़ रही है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जातक के वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव होगा, क्योंकि गुरु पीड़ित है और शुक्र भी पीड़ित है, शुक्र अस्त है, शुक्र भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पीड़ित है बुरी तरह से। यहाँ पर शुक्र के ऊपर भी ये प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इस स्थिति में आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर शनि बृहस्पति को दृष्टि दे या बृहस्पति पीड़ित हो या बृहस्पति और शुक्र दोनों ही पीड़ित हों, तो वैवाहिक जीवन में तनाव ज़्यादा होता है। अतः यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र दोनों की स्थिति ही बहुत ही विचार विमर्श करने योग्य है। हालांकि बृहस्पति धनु राशि में है लेकिन मूल नक्षत्र में है और शुक्र चित्रा नक्षत्र में है, जो कि दूसरे चरण में है चित्रा नक्षत्र के। तो शुक्र का मंगल की राशि में होना और बृहस्पति का केतु के नक्षत्र में होना दोनों ही संदेहास्पद हैं। शुक्र का चित्रा नक्षत्र, शुक्र का जो है मंगल के नक्षत्र में होना और बृहस्पति का केतु के नक्षत्र में होना, दोनों ही स्थितियां यहाँ पर ख़राब हैं, क्योंकि जो केतु है वो मंगल के जैसा फल देता है और इस स्थिति में जो है समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो घर की स्थिति ख़राब होती है, दयनीय होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नई नई लड़ाई झगड़े, कहीं ना कहीं नई नई परेशानियां और कहीं ना कहीं नए नए अवरोध पैदा होते हैं। इस तरह की समस्याएं ज़रूर पैदा होती हैं जीवन में। तो जातक मुख्य रूप से बहुत ही परेशानी की अवस्था में है, दिक्कत की अवस्था में है, क्योंकि उसका स्वयं का चरित्र भी संदेहास्पद है, उसका स्वयं का चरित्र भी यहाँ पर शक के घेरे में है। ऐसा जातक स्वयं ही अपने अधिकारों का हनन करता है, ऐसा जातक स्वयं ही बिना वजह कुछ भी किसी के विषय में कह सकता है, बोल सकता है,
क्योंकि बुध जो है वो कहीं ना कहीं बुध शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र इस पत्रिका में 11वें भाव का स्वामी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि बुध 11वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में होने से ऐसा जातक सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के विषय में बात करेगा। ऐसे जातक के संबंध सिर्फ उन लोगों से होंगे जो इसे फ़ायदा पहुंचाएंगे, जो इसके फ़ायदे की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि बुध यानी कि बुध जो है वो शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से जातक अपने वाणी का प्रयोग मात्र अपने लाभ यानी व्यापारिक लाभ के लिए ही करेगा। व्यापारिक लाभ के लिए ही उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो जातक मानसिक रूप से शातिर है, बहुत तेज़ है, और राहु की तीसरे भाव यानी कि राहु की कन्या राशि पर दृष्टि, ऐसा जातक व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक होता है। कहीं ना कहीं से वो अपना डेली इनकम या कहीं ना कहीं से डेली इनकम बनाने की कोशिश भी करता है। कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम भी उसके होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिनसे वो पैसा जो है कमाने की कोशिश करता है, धन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इस पूरी पत्रिका में एक विडंबना है कि वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से ख़त्म है, वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से तनावपूर्ण है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण स्वयं बनाया है, शक के घेरे में आकर और बेवजह अपने व्यवहार को संदेहास्पद बनाकर। क्योंकि इस जातक का अष्टवर्ग मैंने चेक किया, अष्टवर्ग में इस जातक के 30 सप्तम भाव में 33 पॉइंट्स हैं, 33 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन बहुत प्रबल है, मजबूत है। पर वैवाहिक जीवन प्रबल होते हुए, मजबूत होते हुए भी इस जातक को स्त्री के सुख में कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र सूर्य से प्रभावित है, कहीं ना कहीं सप्तम भाव का स्वामी शनि जो है वो पाप कत्री योग में है, कहीं ना कहीं राहु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर है, शनि की पूर्ण दृष्टि गुरु पर है। तो वैवाहिक जीवन संभवतः यहाँ खराब है। नवमांश कुंडली में भी राहु शनि की युति पंचम भाव में है, नवमांश कुंडली में भी शुक्र केतु के साथ 11वें भाव में है। मैंने अपने अनुभव में, ज्योतिषीय अनुभव में ये पत्रिकाएं देखी, और ऐसी कई पत्रिकाएं मैं आपको लाइव दिखा सकता हूं जिनमें 11वें भाव में यदि शुक्र केतु हो तो ऐसे जातक का अपने जीवन साथी के अलावा एक, चाहे वो स्त्री की पत्रिका है चाहे वो पुरुष की पत्रिका है, अपने जीवन साथी के अलावा ऐसे व्यक्ति का एक संबंध परमानेंट होता है। और ये भी मैंने देखा है कि शुक्र केतु अगर एक साथ हों और 11th हाउस में हो, 11वें भाव में हो, तो ऐसे लोगों के अवैध संबंध कभी पकड़े नहीं जाते। वो हमेशा उन संबंधों को गुप्त रखने की कोशिश करते हैं, गुप्त रखते हैं, और संबंध हमेशा ही उनके चलते रहते हैं, आजीवन उनके संबंध चलते रहते हैं। कभी इस विषय पर बहुत ज़्यादा उनको कोई हानि नहीं पहुंचती, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और शुक्र 11वें भाव में है तो संभावना इस बात की बनती है कि स्त्री से इस जातक को लाभ होगा, उस स्त्री से इस जातक को लाभ होगा, जिस भी स्त्री के साथ ये प्रेम संबंध में होगा उस स्त्री से इसे लाभ होगा। वह स्त्री इसको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगी, कहीं ना कहीं इसको लाभ भी देगी, कहीं ना कहीं इसको, चाहे वो पद प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे वो या धन की बात हो, या किसी और प्रकार से किसी सहायता की बात हो, तो वो स्त्री हमेशा इस जातक को फ़ायदा पहुंचाएगी। क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेमिका का रूप है, और 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, नीच की अवस्था में है या उच्च की अवस्था में है, वो ग्रह लाभ देता देखा गया है। क्योंकि 11वें घर में कोई भी ग्रह हो वो शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में चीज़ें काफ़ी हद तक इस जातक के फेवर में काम करेंगी। अब चूँकि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पर भी पड़ रही है, दशम भाव पर पड़ रही है, और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर भी पड़ रही है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ऐसी स्थिति में जातक के स्वभाव को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि यदि बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर हो
अब चूँकि छठे भाव में बृहस्पति है, तो ऐसा जातक जो है किसी शिक्षा निदेशालय से या स्कूल कॉलेज या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से संबंध रखता है जहाँ पे पढ़ने पढ़ाने का काम होता है। ऐसे स्तर का काम जो है जातक को दिया जाता है जहाँ पर इस तरह की कुछ गतिविधियाँ होती हों। तो संभवतः ऐसी बात है कि बृहस्पति की पोजीशन पत्रिका में अच्छी है तो जातक को समाज में एक सम्मान भी मिलता है, क्योंकि बृहस्पति सम्मान का कारक है। ऐसे जातक के अवैध संबंध कभी पकड़े नहीं जाते और यह व्यक्ति हमेशा समाज में सम्मान्य रहता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है और बृहस्पति उन सभी अवगुणों को छिपाने की कोशिश करता है जो जातक के अंदर होते हैं, और बृहस्पति उन्हीं सभी अवगुणों को जो है बचाने की कोशिश करता है, वहाँ पर छिपाने की कोशिश करता है। वहाँ पर इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं नवमांश कुंडली में भी बृहस्पति राहु और शनि पर दृष्टि डाल रहा है। नवमांश कुंडली में बृहस्पति की लगन पर दृष्टि है, तीसरे भाव पर दृष्टि है और पंचम भाव पर दृष्टि है। तो नवमांश कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अति उत्तम है, उच्च राशि में विराजमान है। तो ऐसे जातक के संबंध कभी भी रिवील नहीं होते, पकड़े नहीं जाते, बशर्ते पत्रिका को कोई देखने वाला होना चाहिए, पत्रिका को संपूर्ण रूप से कोई विश्लेषण करने वाला होना चाहिए। गहन अध्ययन के बाद में इस जातक की तह तक पहुंचा जा सकता है कि इस जातक का व्यवहार कैसा होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर आपसे कहना चाहूँगा, चतुर्थ भाव पत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। चतुर्थ भाव यदि आपकी पत्रिका में बिगड़ा हुआ है, चतुर्थ भाव यदि पाप प्रभाव में है, पाप ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक का जो हृदय है वो कहीं ना कहीं मैला होता है। ऐसा जातक दूसरों को कष्ट देने में, दूसरों को धोखा देने में, बातों को मैनिपुलेट करने में कभी भी हिचकिचाता नहीं है। वह अपने जीवन में अपने साथी के अलावा भी दूसरे लोगों से संबंध बनाता है। उसके निजी संबंध ज़रूर होते हैं, अवैध संबंध ज़रूर होते हैं। इस पत्रिका को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने ये सिर्फ एक विश्लेषण के आधार पर आपको समझाई है, इसको आप अन्यथा ना लें। हर व्यक्ति की, हर जातक की, जातिका की पत्रिका बिल्कुल अलग होती है, नक्षत्रों का प्रभाव बिल्कुल अलग होता है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उसके फल बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। यह है मैंने एक निजी पत्रिका है, इसमें मैंने नाम रिवील नहीं किया है जातक का, क्योंकि मुझे ये चीज़ की इजाज़त नहीं है कि मैं जातक का नाम रिवील करूं, और इसीलिए मैंने आपको इस पत्रिका के माध्यम से ये चीज़ समझाई है कि किस तरह से अवैध संबंधों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो इस पत्रिका में अवैध संबंध की बात है, और अवैध संबंध इस पत्रिका में कई प्रकार से पकड़ा गया, देखा गया। कई प्रकार से अवैध संबंध इस पत्रिका में देखे जा सकते हैं, बशर्ते बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर है। तो ऐसा जातक कभी भी अपने जिह्वा से, अपने मुख से ये चीज़ कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं बोलेगा कि उसके अवैध संबंध रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दूसरे भाव पर दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति गलत कर्मरत रहते हुए भी कभी गलत बात अपने जिह्वा से नहीं बोलेगा। तो बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से, नवमांश कुंडली में राहु की दृष्टि बृहस्पति पर होने से ऐसा जातक गुप्त तरीके से सब काम कर जाता है, लेकिन कभी भी अपनी किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति जो समाज में निंदनीय है उसके विषय में कभी दूसरों को पता नहीं लगने देता। तो आशा करता हूँ कि आपको इस विश्लेषण से बहुत कुछ समझ में आया होगा, आपने समझा होगा। यदि आप भी अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप मुझे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इस जातक के लिए मैं यही कहूँगा कि इसे अभी इस स्थिति में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की महादशा है। एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज भी पहनना चाहिए, पर बृहस्पति छठे भाव में है तो रोग भी बढ़ाएगा। तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और हर गुरुवार को जो है केले के पेड़ की सेवा इसको करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जातक के लिए। और अपने संदेह को, अपने डाउट्स को दूर रखना चाहिए, अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी इसका वैवाहिक जीवन ठीक और खुशी
से भरा हुआ हो सकता है, जो लगभग नामुमकिन सा लगता है, बड़ा मुश्किल सा लगता है। बहुत ही मुश्किल स्थिति यहाँ पैदा होती है, क्योंकि 2024 के बाद इस जातक की शनि की महादशा चलने वाली है और शनि सप्तमेश और अष्टमेश है, जो थोड़ा सा कष्टकारी होने वाली है, क्योंकि नवमांश में राहु शनि की युति एक साथ है, तो स्थिति थोड़ी बिगड़ने वाली है इस जातक के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ इसको समझनी होगी। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी ले सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।